नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो दिमाग में दो तरह के आते हैं। एक ऑटोमेटिकली खुद से, अगर आप बैठे हुए और आपके दिमाग में आ जाएगा कि आज मैंने आलू के पराठे खाए थे या क्या खाया था, कल मैं क्या खाऊंगा, आज उसने मुझे ऐसे देखा, उसने सही देखा कि गलत देखा। और दूसरे होते हैं कॉन्शियस थिंकिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि अभी आप बैठ के सॉल्व करो 3483 डिवाइडेड बाई 16, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ के डिवाइड करोगे, राइट, और अपना दिमाग लगाओगे। तो वो कॉन्शियसली आप अपने पूरे अपना ध्यान उधर लगाओगे, आप समझ के कि हाँ मुझको फोकस करना पड़ेगा। तो ये कॉन्शियस थिंकिंग है और ऑटोमेटिक थिंकिंग। अब जो थिंकिंग होती है, ऑटोमेटिक थिंकिंग भी कॉन्शियस थिंकिंग भी, उसको भी हम बांट सकते हैं दो तरह की थिंकिंग में। एक होता है हेल्पफुल थिंकिंग, मदद, जो जो थॉट्स, जो थिंकिंग आपकी मदद करे, और अनहेल्पफुल थिंकिंग, जो थिंकिंग आपकी मदद ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम दे रहे हो एंड आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और आप फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ याद कर रहे हो। वो कॉन्शियसली आप याद कर रहे हो, वो कॉन्शियस थिंकिंग है और हेल्पफुल थिंकिंग है। पर अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो फिज़िक्स का और आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, बार बार आ रहा है कि मैंने स्टोव ऑन रखा था कि ऑफ़ रखा था, मैंने गीज़र ऑन किया है कि ऑफ़ किया है, आज मैंने भगवान की आरती करते समय मेरा ध्यान था कि नहीं था, या कुछ भी, या आज उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, आज मैंने सुबह को लेफ़्ट हैंड से रोटी उठाई थी या राइट हैंड से, ये विचार कुछ भी आ रहे हैं और आपका ध्यान भटक रहा है, आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो और आप यही थॉट सोचते जा रहे हो और आपका ध्यान आपके कंट्रोल में भी नहीं है, यही थॉट आते जा रहे हैं और यही बस इसी में ही फंसे हुए हो और आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो। तो ये अनहेल्पफुल थिंकिंग है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है उस समय, कि आपको अपना एग्ज़ाम पास करना है। आप ये थिंकिंग अगर करोगे तो आपको लगता है कि आप अपना एग्ज़ाम पास कर पाओगे। अब जो ओसीडी पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि पूरे दिन अनहेल्पफुल थिंकिंग करते हैं। पूरे दिन जो अगर थॉट आता है उनको ऑटोमेटिक थॉट्स आता है। जो ओसीडी का थॉट आता है, रिपीटेटिव थॉट, इंट्रूसिव थॉट, वो ऑटोमेटिक होता है, पर वो उस थॉट को मन में बार बार लाते हैं, कॉन्शियसली भी लाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एक बीज होता है विचार का। फॉर एग्जांपल आपको थॉट आया कि यार मैं उसको पत्थर मार दूँ, तो कई सारे जो नॉर्मल लोग हैं जिनको ओसीडी नहीं है वो वहाँ रुक जाएंगे, पर जो ओसीडी पेशेंट्स उसको आगे बढ़ाएंगे। अरे मुझे थॉट आया पत्थर मारने का, तो मैं बुरा इंसान हूँ, हाँ यार उस टाइम भी मुझे उसको मारने का मन किया। तो आप एक विचार से दूसरा विचार बनाते हो। तो ओसीडी पेशेंट्स क्या करते हैं कि उनको ये थॉट्स आते हैं, अनहेल्पफुल थॉट आते हैं, तो वो उस बीज को बीज नहीं रहना देते, ठीक है, वो बीज को पौधा बनाते हैं, पौधे से पेड़। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि निपिंग इन द बड, कि बीज को बीज ही रहने दो, वो नहीं करते हैं। नॉर्मल लोग वैसा कर लेते हैं, ओसीडी पेशेंट्स वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन विचार के साथ एंग्जाइटी होती है, और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बौखला जाते हैं, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते। तो वो मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद एक ओसीडी पेशेंट रहा हूँ, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। पर आपको ये समझना है कि आपके लाइफ में हमेशा जब आप सुबह उठते हो तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव से उठते हो, कि सुबह उठा हूँ मैं तो अच्छा आज मुझे उधर जाना है, तो अगर संडे है तो रेस्ट करना है, वो आपका गोल है, राइट। रेस्ट करना भी एक लक्ष्य है। आप देखो, आप लाइफ में कुछ भी अगर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पर्स भी निकाल रहे हो, ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हो? पैसे निकालने के लिए, राइट। हर चीज़ का कोई लॉजिक है, हर चीज़ का कोई एंड गोल है। हर चीज़ कुछ आप कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी कॉज, जो कॉज है वो किसी इफ़ेक्ट के लिए कर रहे हो। कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है ना, कि आपने गाड़ी ऑन करी, चाबी घुमाई तो गाड़ी ऑन हो गई। अब गाड़ी ऐसे तो ऑन नहीं होगी खुद से। या फॉर एग्जांपल आपने बॉल को बॉलिंग करी तभी बॉल विकेट पे जाएगी, खुद तो नहीं जाएगी। शेर को भी बाहर जाना पड़ता है हिरन को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसका लक्ष्य है कि उसको भूखा नहीं रहना, पेट भरना है उसको। तो हर चीज़ आप किसी लक्ष्य के लिए करते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई शेर है, उसको भूख लगी है, वो हिरन को ढूंढने जा रहा है, तो वो काम करेगा कि हिरन, वो जाएगा अलग अलग कि अच्छा हिरन कहाँ पे है, वो ढूंढेगा, वो हिरन के पीछे छुपेगा, तो वो उसकी हेल्पफुल एक्टिविटी है, राइट। हेल्पफुल थिंकिंग होती है, हेल्पफुल एक्शंस भी होते हैं। बट वो अगर अपने गुफा में ही बैठा रहेगा, सोता रहेगा, तो आपको लगता है वो लक्ष्य पूरा कर पाएगा? वैसे ही आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, पर हर थॉट आपके लक्ष्य को, आपके गोल को, आपकी लाइफ अच्छा नहीं बनाते हैं। बहुत सारे थॉट्स जो ऑटोमेटिकली आते हैं वो अनहेल्पफुल होते हैं, वो आपकी मदद नहीं करते, वो और काम बिगाड़ते हैं। पर आप अनफॉर्चुनेटली
उन थॉट्स को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी लड़ाई में हो, आपको ये थॉट आ सकता है कि मैं उसको पकड़ के मार देता हूँ, चाकू मार देता हूँ, तो आपको लगेगा, आपको क्या होगा, आपके साथ जेल जाओगे आप। पर अगर आपको थॉट आया कि नहीं यार, लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चले जाता हूँ अपने घर, तो आप आराम से लड़ाई ख़त्म करके घर चले जाओगे। तो बेसिकली थॉट तो आपको दोनों आए होंगे, और आई एम श्योर दोनों आए होंगे। कभी ना कभी आप चाहे कितने भी आप नॉन वायलेंट हो, अहिंसावादी हो, पर आपके दिमाग में कभी कभी यार कितना परेशान कर रहा है, एक थप्पड़ मारते हैं, आया होगा थॉट, बट आप कंट्रोल करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये हेल्पफुल नहीं है, ये आपकी लाइफ और ख़राब बनाएगा। तो आप ये समझो कि ओसीडी के जो थॉट्स है वो ज़्यादातर आपकी लाइफ ख़राब बनाते हैं, पर तो भी आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो भी आप उसको बीज से पौधा बनाते हो। ऐसा क्यों? तो जब भी आपके दिमाग में थॉट आए, एक तो अवेयर रहो कि अच्छा ये विचार मेरे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है। ये अगर करोगे तो उसके बाद आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन मेथड यूज़ कर सकते हो, एक्ट थेरेपी का, और उन विचारों से एक डिस्टेंस बनाओ कि ये सिर्फ एक विचार है। कोई विचार आया, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो और आपको विचार आया कि अरे मेरा स्टोव ऑन है कि ऑफ़ है, तो वो बार बार सोचने की जगह आप ये करो कि नहीं, मैं अभी एग्ज़ाम लिख रहा हूँ या ऑफिस का काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे अपना ध्यान उधर लगाना चाहिए, ना कि ये उल्टा फुल्टा थॉट सोचना चाहिए। देखो ओसीडी जो है वो बेसिकली आपके ध्यान को चोरी करता है, तो आपका ध्यान, ये जो विचार है वो चुरा लेते हैं। तो आपका मकसद यही होना चाहिए कि आपको अपना ध्यान कंट्रोल में रखना चाहिए। ध्यान कंट्रोल में एक तो आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज़ करो और अपने थॉट से दूरी बनाओ, और सेकंड आप मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हो। मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जब आप अपने सांसों पे ध्यान लगाते हो, ब्रीदिंग पे या किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाते हो, तो आपका ध्यान बार बार भटकता है, पर आप वापस अपना ध्यान सांसों पे ले आते हो। और वो भी लाइफ में भी यही करना है। आप कुछ काम कर रहे हो, एग्ज़ाम लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका ध्यान बार बार, ये थॉट्स आपको भटकाएंगे, पर आपका ध्यान वापस उन थॉट्स, मतलब आप जो काम कर रहे हो उस पर लाना है, और ना कि इन थॉट्स पे। जो ओसीडी पेशेंट्स हैं वो क्या इन थॉट्स में गुम हो जाते हैं, पर नॉर्मल पेशेंट समझ जाते हैं कि नहीं, मुझे जो काम करना है मुझे उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन विचारों पे। तो ये समझो, हेल्पफुल अनहेल्पफुल थॉट्स का अंतर समझो, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। एंड एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का आप मेरा वीडियो देख सकते हो, डॉक्टर के पास जाके आप वो थेरेपी भी ले सकते हो, ठीक है। समझो, एक्सेप्टेंस एंड थेरेपी का वीडियो देखोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, हैप्पीनेस ट्रैप करके बुक है डॉक्टर रस हैरिस की, वो आप पढ़ोगे तो आप और समझोगे कि कैसे आप अपने थॉट्स और इमोशंस से फ्रेंड बन सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, ना ही उससे भाग सकते हो। ओसीडी पेशेंट भागते ही तो है एंग्जाइटी से, डरते ही तो है, उसकी वजह से ही तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है, राइट। तो डरो मत, समझो, और तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे और ज़रूर तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।